हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एंड यू क्लासेस। मेरा नाम है टीचर संजय और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक के बारे में। जी हाँ, टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा निर्देशित किया गया है वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है। तकरीबन सारी ही एग्जाम्स में इस प्रकार का एक ऑप्शन होता है, यानी कि आपको 10 से 12 क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं जो कि डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में होते हैं। और यहां पर ग्रामर की तकरीबन सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, एक्टिव जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप में से वो सारे स्टूडेंट जो सारी ग्रामर पढ़ चुके हैं और उन्हें लगता है कि जब एग्जाम में पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन निकल कर आता है तो वहां पर हमें समस्या आती है, वहां पर समझ में नहीं आता है कि यहां पर कौन सी एडवर्ब आएगी या यहां पर कौन सा रूल यूज होगा। तो इसलिए हम लोगों ने शुरू किया हुआ है ये प्रैक्टिस सेशन, जहां पर 20 क्वेश्चंस के साथ हम लोग करेंगे डू एज डायरेक्टेड। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा और आपकी ग्रामर की स्किल्स को और भी ज्यादा इनहेरिट करेगा। तो शुरू करते हैं। यहां पर हम आज बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट डू एज डायरेक्टेड 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट। तो पहला यहां पर जो क्वेश्चन हमारे पास में है, यहां पर सेट 1 में हमारे पास में 1 से लेकर 4 तक के सवाल हैं। पहला सवाल यहां पर है चेंज द वॉइस। यहां पर आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है द वॉइस। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में करना है, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव में करना है। और ऐसा ही एग्जाम में भी आता है, एक सवाल होता है और ऊपर उसके लिए एक डायरेक्शन दी होती है, एक निर्देशन दिया होता है कि करना क्या है आपको। तो देखिए यहां दिया हुआ है कि द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट की तारीफ की। अब सिंपल है, ये अब दिख रहा है यहां पर कि ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में भी अगर देखा जाए तो ये हो रहा है सिंपल पास, यानी कि पास इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास इंडेफिनिट टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव वॉइस तो फॉर्मूला क्या होता है? जी हां, यहां पर जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जब आप सेकेंड फॉर्म के साथ जाते हो, मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर आपको एक्सप्लेन भी करता चलूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। देखिए हमारा सेंटेंस है द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि वर्ब सेकेंड फॉर्म में ये है। सेकेंड फॉर्म में जब भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। अब यहां पर क्या होगा? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। रूल क्या है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो सिंपल है, हम यहां से शुरू करेंगे, हम करेंगे स्टूडेंट से। तो हमारा सेंटेंस यहां पे होगा द स्टूडेंट, क्या लिखेंगे हम लोग? द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? सिंगुलर है इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे वॉज। द स्टूडेंट वॉज, और प्रेज्ड यहां पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो हम यहां पर लिखेंगे द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड, और किसके द्वारा? बाय द टीचर। तो यहां पर हम करेंगे बाय द टीचर। ये हो जाएगा हमारा डू एज डायरेक्टेड, यानी कि हमारा सेंटेंस था द टीचर प्रेज द स्टूडेंट और आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट वाज प्रेज बाय द टीचर। सिंपल है, बहुत आसान है ना। आप इसके और भी ज्यादा प्रैक्टिसेस कर सकते हो सेकेंड फॉर्म में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस होता है, जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए बढ़ते हैं आगे सेंटेंस की तरफ। यहां पर है ही सेड आई एम बिजी, और यहां लिखा गया है कि चेंज द नरेशन। आपको चेंज करनी है नरेशन। नरेशन मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्म में है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट टेंस में। अब कैसे होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, यानी कि आप सेंटेंस आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है। और मूल सेंटेंस अगर देखें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले स्ट्रक्चर को रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और अंदर वाला जो होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब यहां आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर वर्ब के रूप में हमने एम का यूज किया हुआ है। आई एम बिजी, ही सेड आई एम बिजी, मतलब उसने कहा कि मैं बिजी हूं, मतलब वो अपने खुद के बारे में बातें कर रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप पास्ट में लेके जाते हो एम को तो क्या हो जाता है? इज एम आर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? अगर मेरे पास में, मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं लेके चला हूं इज एम और आर, तो जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इनटू पास्ट तो ये हो जाएगा क्या? वॉज और वर। अब मैं इसे कन्वर्ट करना शुरू करता हूं। हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये यहां पर हो जाएगा ही सैड
और फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने लिखा यहां पर दैट, ही सेड दैट, और आई एम बिजी यहां पर है, तो ये अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम बोलेंगे ही, और ही के साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बिजी। सेंटेंस क्या हुआ हमारा, ही सेड आई एम बिजी, जिसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज बिजी। सिंपल है, बहुत आसान है। नरेशन अगर आपने पढ़ा है, ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वाज बिजी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, करेक्ट द आर्टिकल। अब यहां पर आपको बताना है कि आर्टिकल क्या आएगा। ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड, क्या होगा, द ऑनेस्ट मैन या एन ऑनेस्ट मैन। चलिए आपको समय दिया जाता है, आप लोग सोच लीजिए एक बार कि यहां पर सही सेंटेंस क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन या द ऑनेस्ट मैन होगा, बताओ जरा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आर्टिकल। अब यहां पर सही आर्टिकल आपको बताना है, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड या द ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो ऑनेस्ट के लिए हमेशा आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं एन ऑनेस्ट। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मैन भी दिया हुआ है ना। आपने सेंटेंस पढ़ा होगा जहां पर होता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी के पहले द नहीं आता है, लेकिन चूंकि यहां पर हमारे पास में नाउन है और ऑनेस्ट को हमने एज एन एडजेक्टिव यूज किया है, तो यहां पर हम लगाएंगे क्या, एन। आर्टिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साउंड्स होते हैं जो कि वोवल से शुरू होते हैं, उनके लिए हम लोग एन का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। वहीं पर यहां आप पढ़ोगे कि ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट, अब आप देखोगे कि एच है, एच के पहले एन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन तो ऑनेस्ट ही हो रहा है, यानी कि हम बोलते हैं ऑनेस्ट, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, करेक्ट वर्ब फॉर्म, शी गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहां पर स्कूल जाने का काम रोजाना का हो रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जहां पर हम रूटीन्स के बारे में बातें करते हैं, हम बातें करते हैं उन चीजों के बारे में जो रोजमर्रा के जीवन में घटित होती है। तो शी गो टू स्कूल सही होता है नहीं, जो बेस वर्ब हमारी है वो गो है, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं शी को लेकर, वो सिंगुलर होती है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर इसे गो को कन्वर्ट करके कर देना है गोज। सेंटेंस हो जाएगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। क्यों हुआ गोज, क्योंकि शी यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो अगर यहां पर कम होता तो कम्स हो जाता, दे, अगर यहां पर होता यू तो हम गोज नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं आगे, और यहां बात की जा रही है मॉडल की। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू वेयर अ हेलमेट, आपके लिए जरूरी है कि आप हेलमेट पहने। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं मॉडल में, देखिए यहां पर बात हो रही है जरूरत की और बात हो रही है यहां पर सजेशन की, यानी कि जब आप किसी को सजेशन देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, तो वहां पर मॉडल वर्ब के रूप में आपको शुड का प्रयोग करना होता है। तो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू वेयर अ हेलमेट, सिंपल हम इसको चेंज करेंगे और हम बोलेंगे यू शुड, और फिर हम यहां पर लिखेंगे क्या, वेयर, और यहां पर हो जाएगा आपका हेलमेट। यू शुड वेयर अ हेलमेट, यानी कि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हेलमेट पहनो और तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, यू शुड वेयर अ हेलमेट। आगे बढ़ते हैं, चेंज इनटू द नेगेटिव। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, हर किसी को ईमानदारी पसंद आती है। अब यहां देखोगे एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, लाइक्स इस बात का सूचक है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप नेगेटिव यूज करते हो तो आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना होता है। सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप डज नॉट के साथ जाते हो, प्लूरल के साथ डू नॉट के साथ जाते हो। एवरीवन यहां पर सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हमारा सेंटेंस यहां पर बनेगा एवरीवन डज नॉट, क्या लिखेंगे हम लोग, एवरीवन, या तो डज नॉट या हम डजंट भी बोल सकते हैं, एवरीवन डज नॉट। अब आपको यहां पर लाइक्स नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है लाइक, क्योंकि आपने डजंट लिख दिया है तो आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। एवरीवन डजंट लाइक, और यहां पर हम बोलेंगे हमारा मेन वर्ड जो कि है ऑनेस्टी, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन डजंट लाइक ऑनेस्टी। ठीक है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, अब इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और आपको पता होगा कि जब इंट्रोगेशन हम लोग करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब को हमारे सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। तो क्या करेंगे यहां पर आपका शी आ जाएगा यहां पे, और कैन आपका जो है वो चला जाएगा यहां पे, तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, कैन शी सॉल्व द प्रॉब्लम।
और लास्ट में आपको लगाना होगा एक क्वेश्चन वर्ड। मैं लिख भी देता हूं, देखिए कैसे होगा ये। आपको लिखना होगा कैन शी सॉल्व द प्रॉब्लम, और फिर लास्ट में आपको लगाना होगा एक क्वेश्चन मार्क, कैन शी सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो भी वो गलत माना जाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पे लिखा हुआ है कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। आपको बताना है कि ये फास्ट यहां पर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या है ये फास्ट, किसकी विशेषता बता रहे हैं। यहां पे जो फास्ट है वो दौड़ने की विशेषता बता रहे हैं, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। और जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो हम बात करते हैं एडवर्ब को लेकर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी फास्ट, यहां पर जो है वो है आपकी एडवर्ब, यानी कि हम बात कर रहे हैं ही रन्स फास्ट, तो ये हो जाएगी आपकी एक एडवर्ब। बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रिपोजिशन यहां पर लगाना है, बहुत सारी प्रिपोजिशन होती है। ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड ऑफ इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, या ही इज गुड ऑन इंग्लिश, क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हम गुड के साथ कोई प्रपोजिशन यूज करते हैं तो सामान्यतः एट का प्रयोग किया जाता है। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट, तो गुड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, हालांकि उसका मतलब मे के फॉर्म में ही आता है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो यहां पर इन नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट टाइम जब भी आप करें ही इज गुड एट इंग्लिश होगा। अब यहां पर एक कंजंक्शन आपको यूज करना है, इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, बारिश हो रही थी हम लोग बाहर चले गए। तो यहां पर आप कौन कौन से कंजंक्शंस आप लगा सकते हो। सबसे पहला कंजंक्शन यहां पर लग सकता है क्या, सिंस, जिसका मतलब होता है चूंकि। सिंस इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, चूंकि बारिश हो रही थी हम बाहर चले गए। फिर आप बना सकते हो इट वॉज रेनिंग सो वी वेंट आउट, आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हो यहां पर, इट वॉज रेनिंग और बीच में आप लगाओगे सो वी वेंट आउट, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर इस प्रकार के सेंटेंसेस में जहां पर इट से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और हम लोग यहां पर बोलेंगे सिंस इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहां पर है पैसिव वॉइस, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपका सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जहां पर इज एम आर में सेंटेंसेस होते हैं, यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस आई एन जी। इज एम आर आई एन जी में जब सेंटेंस होता है और इसे हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है आपका इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपको लगाना होता है इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, दे है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ ब्रिज है। अ ब्रिज यहां पर सिंगुलर है, यानी कि अ ब्रिज के साथ आपको यूज करना होगा क्या, इज का, अ ब्रिज इज, और उसके बाद आपको यूज करना है क्या, बीइंग, अ ब्रिज इज बीइंग, और यहां पर बिल्ड जो है हमारी मेन वर्ब क्या है, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, तो क्या हो जाएगा, अ ब्रिज इज बीइंग, यानी कि यहां पर बीइंग और बिल्डिंग जो लिखा हुआ है यहां पर आपको चेंज करना होगा बिल्ड के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, और यहां पर मैं लिखता हूं अ ब्रिज अ ब्रिज इज, फिर हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बीइंग, अ ब्रिज इज बीइंग, और बिल्ड हमारी मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म आ जाएगी बिल्ट, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ड, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय, और फिर आ जाएगा हमारा देम, सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ड बाय देम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, डू एज डायरेक्टेड यहां पर है, रवि सेड आई हैव फिनिश माई वर्क, अब रवि ने कहा कि मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। यहां पर आप देखोगे रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, सेड है, तो हमको रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट का प्रयोग करना होगा। क्या होगा सेंटेंस, एक बार समझते हैं। तो आई हैव फिनिश माई वर्क, तो रवि बोल रहा है कि मैंने अपना काम पूरा यहां पे कर लिया है। रवि हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म का जो नरेटिव सेंटेंस होता है वो होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। जब हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे हैव थर्ड फॉर्म को तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस, आपका सेंटेंस बनेगा रवि सैड, तो आप बोलोगे यहां पे रवि सैड दैट हमने क्यों लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। फिर हम बोल रहे हैं कि उसने, तो फिर से यहां पर लगाएंगे ही, रवि सैड दैट ही हैड फिनिश्ड
वैसा का वैसा ही रहेगा यहां पे। फिर क्या है, माई वर्क, तो माई वर्क की जगह पे हम बोलेंगे हिज वर्क, सिंपल। तो रवि सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सिंपल है, आसान है। और अगर पर्टिकुलरली आपको लगता है कि किसी एक टॉपिक में आपको ज्यादा परेशानी आ रही है तो मैं उससे रिलेटेड उसका एक डिटेल्ड वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 को लेकर। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक, करेक्ट द एरर। अब इसके अंदर आपको बताना है एरर क्या है। तो सिंपल है, पहले आप कोशिश करो एक बार समझने की क्या एरर हो सकता है। देखिए यहां पर जो एरर है वो है कि ईच ऑफ, वन ऑफ, जब भी हम ऑफ के बाद में नाउन लगाते हैं हमारा जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल आता है, ईच ऑफ द बॉयज। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सभी में से प्रत्येक, तो वहां पर आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाती है। यहां पर जो हैव है वो हैज आएगा। क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक, यानी कि सारे बच्चों में से जो बच्चे हैं, यानी प्रत्येक जो बच्चा है उसके पास एक किताब है, तो हैज यहां पर आएगा। अब यहां पे बताना है कि दिस पेन इज, वो प्रोनाउन फिल इन। अब आपको बताना है यहां पर प्रोनाउन आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन यहां पर आएगा। पोजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास दो तरह के प्रोनाउन आते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है जो कि होता है माई, योर, हर, हिज, और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन जो कि होता है माइन, योर्स, देयर्स। अब यहां पर दिया है दिस पेन इज, तो यहां पर किसी के लिए भी आप कर सकते हो, इज दिया है मतलब कि यहां पर हम बात करते हैं माइन की, दिस पेन इज माइन, तो यहां पर आ जाएगा आपका माइन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कंपैरेटिव डिग्री। राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां पर हमें इसे कंपैरिजन में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहे हैं ये, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय, राहुल सबसे लंबा बच्चा है क्लास में, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, हमें देन का प्रयोग करना होगा। राहुल इज, अब यहां पर क्या करेंगे, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय, यानी सबसे लंबा वही है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें बताना यह है कि कोई भी बच्चा जो है वो राहुल से ज्यादा लंबा नहीं है, हमें कंपेयर करके बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे नो वन इज, देखिए लिखा, नो वन इज टॉलर देन राहुल इन द क्लास। अब हमें बताना है, क्योंकि हमें सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं करना है, इन द क्लास। हम बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बताना है। यहां पर हमने कहा कि राहुल सबसे ज्यादा लंबा है, और कंपेयर जो हम करेंगे तो हम वहां बोलेंगे कि क्लास में कोई भी राहुल से ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब हम तुलना कर रहे हैं यहां पे। तो कंपैरिजन में हमने कहा कि राहुल, पहले हमने कहा सेंटेंस था राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जब हमने कंपेयर किया तो हमने कहा कि नो वन इज टॉलर देन राहुल इन द क्लास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन टैग लगाना है, यू आर कमिंग। आपको पता होगा कि जब क्वेश्चन टैग हम लोग लगाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव क्वेश्चन टैग आता है और नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। यहां पर क्या है, यू आर कमिंग, ये कॉन्फर्मेशन के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं। जैसे हिंदी में जब हम बातें करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि तुम मेरे घर आ रहे हो, आ रहे हो कि नहीं, आ रहे हो कि नहीं, यानी कि हमने नेगेटिव यहां पर किया। तो यू आर कमिंग, तो यहां पर इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, यू है तो आर यू करेंगे, लेकिन नेगेटिव होगा तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा आरंट यू, और यहां पर होगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो यू आर कमिंग आरंट यू के फॉर्म में ये होगा। बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक। यह आखिरी स्लाइड होगी, 5वीं स्लाइड, जहां पर हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। यू शुड कीप क्वाइट, क्या लिखा हुआ है, तुम्हें चुप रहना चाहिए, यू शुड कीप क्वाइट। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है या तो आज्ञावाचक या फिर जहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो वर्ब से डायरेक्ट शुरू होते हैं। तो यहां पर इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कीप क्वाइट, लेकिन हम विनम्रता पूर्वक अगर बोलना चाहे तो हम इसको बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। क्या हो जाएगा, प्लीज कीप क्वाइट। तो ये एक तरीका निकल कर आता है। दूसरा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि कीप क्वाइट, यू कीप क्वाइट अगर बोलेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कीप क्वाइट। अब यहां पे करेक्ट टेंस, बाय नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीट द कोर्स। अब बाय नेक्स्ट ईयर, बाय का मतलब यहां पर होता है कि अगले साल तक, तो हमारा यहां पर टेंस क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट जो वर्ब यहां पर है इसके साथ हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यहां पे जुड़ सकती है, चलो ध्यान देते हैं। बाय द नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीट द कोर्स। अब ध्यान देना है यहां पर,
आप जब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, अगले साल की, तो सबसे पहली बात की हम बात कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर। अब फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं तो हम तक कब बोलते हैं, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि चुका होगा तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम यहां बोलेंगे बाय द नेक्स्ट ईयर आई, और फिर यहां पर मैं बोलूंगा विल हैव, और कंप्लीट अगर मेरे पास में वर्ब है तो ये हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स। तो आई और कंप्लीट का यहां पे हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड। अब अगले दो सवाल हमारे पास और बचे हुए हैं। आइडेंटिफाई क्लॉज, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, और लास्ट वाला क्वेश्चन है यूज टू एंड टू, द बॉक्स इज हैवी सो दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। और ये दो सवाल मैं दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए कमेंट में। तो 19 और 20 नंबर के जो दो सवाल हैं ये रहेंगे आप लोगों का होमवर्क, यानी कि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का ग्रामर को लेकर रुझान क्या है। तो ये दो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, इसके जवाब आप लोगों को लिखना है कमेंट में। तो लेट अस सी क्या आप लोग करते हैं, क्या आपके आंसर्स निकल कर आते हैं, और इस प्रकार के और भी सवाल हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप लोग नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन, और आप शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्हें जरूरत है ग्रामर सीखने की। आप देख रहे हैं इंग्लिश एंड यू क्लासेस, जहां पर हमारी लाइव क्लासेस रोजाना होती है शाम को 6 बजे। एक स्टोरी फॉर्म में हम लोग सारी ग्रामर पढ़ाते हैं। फिलहाल यहां पर हमने आज बात की थी डू एज डायरेक्टेड को लेकर। हमने 20 सवाल लिए, जिसमें से 18 सवाल हमने कर लिए। 2 सवाल जिसमें एक में आपको आइडेंटिफाई क्लॉज और यूज टू और टू, ये दोनों सवाल आपको करने हैं होमवर्क, यानी कि आपको लिखना है इनका जवाब कमेंट में। और कैसा लगा आपको वीडियो, इसके बारे में जरूर आप लिखें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंग्लिश एंड यू के साथ इंग्लिश सीखते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ हैप्पी टाइम।